ठीक है राखी बहन, फर्स्ट मुरली। जी, पहली मुरली 8 फरवरी 1976 की कनेक्शन और कनेक्शन के बैलेंस से कमाल। इसे रश्मि सरिया बहन शेयर करेंगे। ओम शांति। इस मुरली में बाबा ने मुख्यतः यथार्थ टीचर की विशेषताएं बताई हैं। तो यथार्थ टीचर एक सफलता मूर्त टीचर जिसको कहेंगे कि जो बाबा की आशाओं को पूर्ण करने वाली टीचर, तो उनके लिए बाबा ने दो बातों का विशेष अटेंशन देने के लिए कहा है। एक तो कनेक्शन और दूसरा करेक्शन। तो कनेक्शन बाबा ने कहा है, कनेक्शन यथार्थ होना चाहिए और हर समय करेक्शन करने की अटेंशन। तो इन दो बातों पर, दो मुख्य बातों पर बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है कि अगर ये दोनों बातें एक साथ चलती रहेंगी तो आगे फिर सफलता मूर्त भी बन सकते हैं और जो हमारी अवस्था है वो भी बहुत ऊंची हो सकती है, रूहानी नशे में सदा ही रह सकते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि कनेक्शन का अर्थ क्या है और करेक्शन का अर्थ क्या है। तो यहाँ बाबा ने जैसे कनेक्शन की बात की है, तो ये कनेक्शन जो है, बाबा ने कहा कि दो बातें, एक यथार्थ कनेक्शन और दूसरा हर समय अपनी हर करेक्शन करने की अटेंशन। तो कनेक्शन के लिए जैसे हमने थोड़ा सा मंथन किया, तो मर्यादा पूर्वक कनेक्शन बाबा ने कहा। मर्यादा पूर्वक कनेक्शन अगर हम देखें तो जो बाबा ने हम लोगों को समझाया है समय प्रति समय कि निमित्त भाव मेंटेन करना। जैसे हम कभी भी साकार में जैसे अन्य ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क में आते हैं या बड़ों के संपर्क में आते हैं या कोई जैसे किनके साथ मिलकर सेवा करते हैं, तो ऐसे हम जब दैवी परिवार के साथ कनेक्शन में आते हैं, मधुबन से कनेक्शन में आते हैं, तो जो हम जिन बातों का हमको अटेंशन रखना है, तो बाबा ने हमको कई बार इस बात बताया है। तो उसमें एक तो निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी, जो हमारी दादी प्रकाश मणि की मुख्य धारणाएं थी, इनका हम विशेष अटेंशन रख सकते हैं, तब कहेंगे मर्यादा पूर्वक कनेक्शन। इसके अलावा अगर हम जैसे किसी के साथ भी कनेक्शन में आ रहे हैं, तो जैसे सबको स्वयं स्वमान में रहकर सम्मान देना, किसी से भी जैसे एक्सपेक्टेशन न रखना, देने की भावना रखना, पहले आप की धारणा, बालक सो मालिक बनकर रहना कि ग्रुप में जैसे बालक भी हैं, मतलब अपनी राय भी दी और निर्माणता से सबका डिसीजन स्वीकार भी कर लिया। तो इस तरह से फिर आज्ञाकारी बनना, जो जैसे जो बड़े कहीं उनको उनका आज्ञाकारी बनना और सभी के विचारों को सम्मान देना, किसी की बात कट न करना। सेवा का प्रसाद जैसे सबको बांटना, अगर हमारे सामने और भी आत्माएं हैं, जैसे कोई सेवा का टास्क है, तो ऐसे बाबा ने एक मुरली में कहा था कि सेवा का प्रसाद सबको बांटना है, सबको, छोटी बड़ी जो भी सेवा हो सबको इन्वॉल्व करना है, सबकी विशेषताएं देखना, ये तो बाबा ने बताया ही है। फिर इसके अलावा जैसे हम जब ग्रुप में कार्य कर रहे होते हैं, ग्रुप में सेवा कर रहे होते हैं, तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि हर कोई ऐसा समझे, किसी की कितनी छोटी भी सेवा हो, चाहे स्थूल सेवा हो, चाहे कोई इनडायरेक्ट सेवा हो, जरूरी नहीं है कि भाषण करने की सेवा ही हो, लेकिन हर आत्मा यदि ऐसे समझेगी कि ये हमारा कार्य है, मेरा कार्य है, तो वो कार्य फिर उसमें एक अलग ही वायुमंडल बन जाएगा और वो सेवा जो है वो सफल होनी ही है। तो इस तरह से अगर हम परिवार में पूरी तरह से निश्चय रखकर चलते रहें कि ये कल्प पहले वाली देव आत्माएं हैं, तो हम मर्यादा पूर्वक हर आत्मा को सम्मान देते हुए और सेवा का बहुत श्रेष्ठ वायुमंडल बनाते हुए सेवा की सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक कनेक्शन के बारे में थोड़ा सा इलाबरेट किया था। इसके अलावा बाबा ने जो यथार्थ कनेक्शन की बात की, मर्यादा पूर्वक तो मर्यादाएं हमने देखी, और यथार्थ कनेक्शन में जैसे कहेंगे तो वो याद की यात्रा तो है ही, हमारा बाबा के साथ निरंतर कनेक्शन जुटा रहे, स्वमान में हम निरंतर रहें और आदि अनादि गुणों को हर समय इमर्ज रखें। तो ये सारी बातें कनेक्शन में आ जाती हैं। फिर करेक्शन के लिए बाबा ने इस मुरली में कहा कि साक्षीपन की स्थिति हमको हर समय बनाकर रखनी है, अर्थात
अपने आप को साक्षी होकर देखना, अपनी हर बात को, अपने हर संकल्प, बोल और कर्म को साक्षी होकर देखना, ताकि हम उसमें कहीं कुछ ऊपर नीचे है तो अपने आप को तुरंत मर्यादाओं के आधार पर करेक्ट कर सके, बाबा की श्रीमत के आधार पर। फिर इसमें बाबा ने कुछ दिन पहले एक वरदान में एक श्रीमत दी थी कि हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क को हम बाबा से मिलाते रहें और फिर एक्शन में आए, फिर इम्प्लीमेंट करें। तो उसमें भी ये करेक्शन जो है ये बहुत अच्छे से एक्यूरेटली हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें बाबा ने एक स्पेशल बात अंडरलाइन करवाई है, वो है अटेंशन की। हर समय करेक्शन, हर करेक्शन करने की अटेंशन, हर समय अपनी हर करेक्शन करने की अटेंशन। तो हमको ये देखना है कि अगर हमको एक्यूरेट पाठधारी बनना है तो हमको वो अटेंशन जो है वो कभी भी अलबेलेपन में न बदल जाए। तभी हमारा जो हमारी स्थिति है, जो हम चाहते हैं कि आने वाला जो हमारी इस सेवाओं से जो स्थिति बननी चाहिए रूहानी नशे की, वो बन सकती है। क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि जैसे अगर रूहानियत के बजाय देह अभिमान का कनेक्शन है तो वह भी यथार्थ कनेक्शन नहीं हुआ। लेकिन ये हम अगर करेक्शन करते रहेंगे तभी वो कनेक्शन जो है वो यथार्थ कनेक्शन बन पाएगा। तो बाबा फिर इसमें आगे जो इस मुरली में कह रहे हैं कि ये कनेक्शन और करेक्शन का जो रिजल्ट है वो होगा कि वे आत्माएं जो होंगी वो सदा रूहानी नशे में होंगी और उनके अंदर न्यारापन और प्यारापन का बैलेंस दिखाई देगा। तो इसमें बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे कोई भी, जैसे सर्कस में हमने अगर देखा हो कि जो आर्टिस्ट होते हैं वो जैसे कोई भी कमाल दिखाते हैं, तो उसमें अगर उनका बैलेंस ठीक ना हो, अगर वो बैलेंस मेंटेन ना कर सके, तो वो वैसा अद्भुत जो उनका जो अनोखी उनकी कला है वो नहीं दिखा पाएंगे, कुछ विशेष नहीं दिखाई देगा। विशेषता बैलेंस की ही है कि वो कैसे अपना बैलेंस हर हालत में मेंटेन कर पाते हैं। और इसी तरह से तो फिर उनका जो एक्शन है, उनका जो कलाबाजी है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती, आकर्षक लगती है। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि ये जो बैलेंस है इसको हमको अपने जीवन में भी लाना है, तो हमारा भी जीवन जो होगा वो अद्भुत और एक तरह से प्रेरणादायक बन सकेगा। दूसरे भी उसकी जैसे कहेंगे प्रशंसनीय, या दूसरों को भी एक तरह से इम्प्रेस करने वाला, या एक तरह से कहेंगे कि सेवा करने वाला जीवन, दूसरों की सेवा करने वाला जीवन बन सकता है। तो इसमें बाबा ने एक इम्पॉर्टेंट लाइन कही कि अपने जीवन को भी श्रेष्ठ और सफल बनाने के लिए बैलेंस रखो, अर्थात समानता रखो। तो बैलेंस का अर्थ बाबा ने समानता बताया कि समानता अगर है जीवन में, जो जैसे हम लोग अभी जो एक्टिविटी थी उसमें भी देख रहे थे कि अगर बैलेंस नहीं होता है तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, या मनी वेस्ट होता है, या एनर्जी वेस्ट होती है। तो ये सारा का सारा जो है हमको अगर बिल्कुल हर समय श्वास संकल्प को सफल करते चलना है, सफलता मूर्त बनना है, तो बैलेंस रखना है। फिर बाबा दूसरी बात जो टीचर्स को समझा रहे हैं कि जैसे कोई भी परिस्थिति है तो उसमें जैसी परिस्थिति होगी उसी अनुसार स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस टीचर्स को रखना चाहिए। कि मतलब कब उनको स्नेह स्वरूप बनाना है और कब शक्ति स्वरूप बनाना है, कब सहन शक्ति यूज करनी है और कब सामना करने की शक्ति यूज करनी है, इसका जो बैलेंस है वो टीचर्स को यथार्थ रीति मेंटेन करना है। क्योंकि अगर ये जैसे अगर जहाँ सामना करना है वहाँ सहन कर लिया तो वहाँ भी अपने आप को सप्रेस कर लिया, और जहाँ सामना नहीं करना है, सहन करना है, वहाँ अगर सामना कर लिया तो बात बिगड़ जाती। तो क्या है कि बाबा कह रहे हैं कि ये जो बैलेंस है ये अपने जीवन में, बाबा कह रहे हैं कि अगर अपने जीवन में वो ये जैसा समय वैसा स्वरूप धारण करने की अगर शक्ति नहीं होगी
तो कोई भी धारणा बाबा कह रहे हैं कि मतलब टीचर्स जो हैं उनको कोई भी धारणा जो है वो स्वयं पहले करना है, फिर दूसरों को कराना है। तो जैसे स्वयं जब उसका स्वरूप बनेंगे, या तो सहन शक्ति या सामना करने की शक्ति, इसका प्रैक्टिकल जब खुद को एक्सपीरियंस होगा तभी दूसरों को भी करा सकेंगे और उनको भी जैसे एक गाइड कर सकेंगे कि इस समय आपको ये करना चाहिए। क्योंकि अगर उनको अगर वो शिक्षा स्वरूप नहीं, जैसे बाबा ने आगे कहा कि शिक्षक अर्थात शिक्षा स्वरूप और बैलेंस रखने वाला, तो दो बातें बाबा ने बताई। तो जो शिक्षाओं का अगर स्वरूप है, जैसे बैलेंस तो हमने देखा कि बैलेंस का अर्थ क्या, और दूसरी बात बाबा ने शिक्षा स्वरूप बोला कि बाबा की हर शिक्षा जो है वो अगर स्वरूप में नहीं है, बाबा ने कहा कि वो पहले जो दूसरों को डायरेक्शन देते हैं उसको पहले स्वयं में देखो कि वह आप में है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब हमारे अंदर वो धारणा नहीं होती है जो हम किसी को बता रहे हैं, तो वो एक वाइब्रेशन सामने वाले को जाता है और वो अच्छा अच्छा कहेंगे लेकिन उनमें अच्छा बनने की शक्ति नहीं आएगी। क्योंकि परिवर्तन शक्ति जो है वो तभी आती है सामने वाली आत्मा के अंदर जब हमारे अंदर वो चेंज आया हो, तभी हमारी बात में वो ताकत होती है कि हम सामने वाली आत्मा को भी परिवर्तन कर सके। तो हमें पहले एक्सपीरियंस्ड बनना है, अनुभवी बनना है, और उस अनुभव की शक्ति को सामने वाली आत्मा को भी कंट्रीब्यूट करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि यहाँ जैसे कई बार लक्ष्य होता है कि बहुत सारे जिज्ञासु आए सेंटर्स पर, या बहुत क्वांटिटी के हिसाब से हम सेवा की उन्नति को या सफलता को जज कर लेते हैं। लेकिन बाबा यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ क्वालिटी पर खास ध्यान देना है, क्योंकि क्वालिटी ही सबके कल्याण के निमित्त बन सकती है। मतलब जैसे हमको खाली उन्हीं आत्माओं का तो उद्धार नहीं करना है जो आ रही हैं, वो आत्माएं भी अन्य बहुत आत्माओं के उद्धार के निमित्त बनेंगी। तो अगर क्वालिटी अच्छी होगी तभी ये जो उद्धार की प्रक्रिया है और आत्माओं के उद्धार की, वो आगे बढ़ सकेगी। तो इस तरह से बाबा टीचर्स को ये सारी बातें इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि सफलता मूर्त बनने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। ओम शांति। थैंक यू लक्ष्मी बहन, बहुत ही गहराई से आपने काफ़ी सारे पॉइंट्स पे ध्यान दिलाया। ठीक है रखी बहन, नेक्स्ट मॉडल लेते हैं। जी हाँ भाई जी, नेक्स्ट मुरली एक्चुअली रुचि बहन अभी थोड़ी देर बाद ज्वाइन करेंगे, तो इसके बाद वाली हम मुरली लेते हैं। त्यागी और तपस्वी बच्चे सदा पास हैं। 5 जनवरी 1977 की वाणी। त्यागी और तपस्वी बच्चे सदा पास हैं। तो इस वाणी को हम मनन चिंतन के रूप में नहीं, इस वाणी को हम अनुभूति के रूप में लें, क्योंकि बाबा अनुभव करा रहे हैं। और अनुभव करें कि हम सभी डायमंड हॉल में हैं और बाप दादा ज्ञान सूर्य शिव बाबा चमक रहे हैं और नैन मुलाकात कर रहे हैं अपने नूरे रत्न बच्चों से। तो हम सभी नूरे रत्न बच्चे हैं और शिव बाबा सिर्फ हमें देख रहे हैं, सिर्फ मेरे नैनों में नैन मुलाकात कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि नैनों में समाये हुए बच्चों से नैन मिलन कर रहे हैं। तो हम बस इसी अवस्था में टिके रहें कि मैं बाबा के नैनों का नूर हूँ, बाबा के नैनों में समाया हूँ और बाबा की दृष्टि केवल मुझ आत्मा पर है और मेरी दृष्टि केवल बाबा की दृष्टि पर। जब ये अवस्था है हमारी, तो हम बाप के लव में लवलीन अनुभव कर रहे हैं। बाबा का प्यार महसूस हो रहा है, बाबा के गुण, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, जैसे हम समाये हुए हैं बाबा के गुण में। क्योंकि सुख की अनुभूति हो रही है, आनंद की अनुभूति है, क्योंकि केवल मैं और बाबा नैन मुलाकात कर रहे हैं। इस दृश्य को बाबा जब देखकर हर्षित हो रहे हैं, बाबा भी खुश हो रहे हैं बच्चे से नैन मुलाकात करके कि बच्चे मेरे कितने समीप हैं। तो बाबा के कितने समीप हैं हम अनुभव करें।
और समीपता के लिए बाबा ने हमें 2 स्थान दिए हैं, अपने नैन और अपना दिल। तो अनुभव करें कि मैं बाबा के नैनों में समाई हूँ, मैं बाबा के दिल में समाई हूँ। तो कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ मैं। तो जो दिल में समाये हुए बच्चे हैं वो बाबा के समीप हैं, अति समीप बच्चे हैं। और बाबा बहुत खुश होते हैं ऐसे समीप बच्चों को देखकर, जो अपने अनेक धर्मों को छोड़कर, देह के धर्म को, कर्म को, रस्मों को त्याग कर एक बाबा की लगन में, एक बाबा की तपस्या में लगे हैं। तो बाबा ऐसे त्यागी और तपस्वी बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं और ऐसे बच्चों को बाबा अपने दिल में समा लेते हैं। महसूस करें कि मैं बाबा के दिल में समाई हूँ, बाबा के अति समीप, अति पास हूँ। और जो बाबा के पास होगा उसकी अवस्था कैसी होगी? तो पास यानी नियर, जो बहुत पास, बाबा के दिल में, बाबा के नैन में। तो उसकी अवस्था कैसी होगी कि जो बात बीत गई वो पास हो गई। तो पास का अर्थ यहाँ पर ये भी है कि हम किसी भी बात में व्यर्थ जाएंगे ही नहीं, सिर्फ प्रेजेंट में, बाबा के दिल में, वही हमारी अवस्था। और ऐसे बच्चे पास विद ऑनर होंगे। बाबा ने यहाँ पास के 3 शब्द बताए। जो बच्चे बाबा के अति समीप हैं, बाबा के पास हैं, वो कुछ भी हो जाए उस बात को पास कर लेंगे और पास विद ऑनर बन जाएंगे। तो जब ऐसी अवस्था हमारी होगी कि जब हम बाबा के अति समीप हैं, बाबा के लव में लीन है, बाबा के गुणों में, सुख में, आनंद में, प्रेम में समाये हुए हैं, तो हमारी अवस्था कैसी होगी? बाप समान। और जो बच्चे बाप समान होंगे उनके अंदर 2 शक्तियां स्वतः आती जाएंगी। तो जिस शक्ति की बाबा ने बात की वो तो बाप समान बनाने की शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी, है ना। हम भी अन्य आत्माओं को भी आप समान बनाने लगेंगे। और दूसरी शक्ति आ जाएगी समाने की शक्ति, क्योंकि हम बाप समान हैं तो बाबा भी हर बात को समा लेता है। हमारी अवस्था भी वैसी ही बाप समान बनती जाएगी। तो समाने की शक्ति कैसे यूज करेंगे? क्योंकि सेवा की स्टेज पर जब हम जाते हैं तो कई बातें आती हैं, लेकिन हमारी अवस्था बाप समान है तो कोई भी बात आएगी तो उसे हम समाने की शक्ति के आधार से मास्टर सागर बन क्रॉस कर लेंगे। और समाने की शक्ति होगी तो कोई भी बात व्यक्त रूप में आती भी है, संकल्प रूप में आती भी है, तो वो हमारे अंदर समाएगी नहीं, टच नहीं करेगी। कोई अकल्याणकारी बोल भी होगा तो उसे हम कल्याण की भावना में बदल देंगे। स्टेज विश्व कल्याणकारी की होगी क्योंकि हम बाप समान हैं। तो जैसा बाबा जिस दृष्टि से सभी को देखता है, हमारी दृष्टि भी, हमारी वृत्ति भी वैसी ही बनती जाएगी। किसी के अवगुण को भी हम नहीं देखेंगे, उसे भी गुण में बदल देंगे। कोई नुकसान की बात होगी उसे फायदे में बदल देंगे। कोई निंदा वाली बात होगी तो उसे स्तुति में बदल देंगे। तो हमारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सब में विश्व कल्याण की ही भावना होगी। और यही हमारी बाप समान स्टेज है, जिसे बाबा कहते हैं यही तुम्हारा लक्ष्य है और इसी के लिए तुम्हें लक्षण धारण करने हैं। तो अभी जो हम स्नेह के सागर में समाये तो उसका जो प्रत्यक्ष फल हमने अनुभव किया वही है बाप दादा का मिलन। तो वो रूह रूहान हम रोज करते हैं, बाबा से अमृत वेले भी करते हैं, चाहते हैं कि हम संपूर्ण बन जाएं, लेकिन बाबा के सामने बच्चों की अवस्था देख करके बाबा को मजा आता है। बाबा ने ये शब्द यूज किया कि बाप दादा को बच्चों की बातें सुनकर मजा आता है कि चाहते सभी लक्ष्मी नारायण बनना है, लेकिन कभी कभी कैसी अवस्था होती है, कभी उलझना देते हैं ना, कभी अपने जो भी उनके साथ
तड़पती हुई आत्मा के रूप में बात करते हैं, कभी बाबा से बहुत सुंदर मिलन मनाते हैं। तो जो अवस्था होती है, बाबा कहते हैं कि बच्चे बस जो श्रेष्ठ लक्ष्य तुमने रखा है उस लक्ष्य को मेंटेन रखो और लक्षण में रहो। तो बाप दादा के आगे दूर नहीं हो, बस लक्ष्य और लक्षण को हमेशा सामने रखो। तो सदा तख्त नशीन रहोगे, सदैव बाप के समीप रहोगे और एक ही संकल्प हो मिलन का। सोए भी तो बाबा की याद में सोए। तो ऐसे सभी बच्चों को, चाहे वो विदेशी हैं, चाहे वो स्वदेशी हैं, सभी बच्चों को बाबा अपने सम्मुख देखकर, अपने समीप देखकर याद दे रहे हैं। तो हमने जो महसूस किया अभी बाप समान अवस्था को, विश्व कल्याणकारी अवस्था को, उसी अवस्था को बाबा चाहते हैं इस वाणी में कि ऐसे बच्चे जो बाबा की याद में तपस्या में लगे हैं, जिन्होंने सब कुछ त्याग करके एक बाप की लगन, एक बाप से मिलन को ही अपना संसार बना लिया, ऐसे त्यागी तपस्वी बच्चों को बच्चे बाबा के सदा पास हैं और बाबा उन्हीं बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। तो अनुभव करें कि बाबा मुझे याद प्यार दे रहे हैं। किस दृष्टि से देख रहे हैं बाबा? कि श्रेष्ठ लक्ष्य रखने वाली हम सबका लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ बाप समान, खुशी खुशी से बाप से सौदा करने वाले बच्चे हैं हम। बाप और सेवा में सदा मगन रहने वाले बच्चे हैं हम। लास्ट सो फास्ट हैं, स्नेही सहयोगी आत्माएं हैं। बाप को भी आप समान व्यक्त रूप बनाने वाले, क्योंकि बाबा भी हमसे मिलने के लिए व्यक्त हो गया। कल्प पहले वाली चमकती हुई सितारा, ऐसी आत्मा को बाप दादा याद प्यार और नमस्ते करते हैं और हम चमकते हुए सितारे भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बहुत अच्छा राखी बहन, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हो गया और कुछ भाई बहनों के लिए सीखने में भी मदद मिलेगी कि कैसे मुरली के साथ साथ भी हमें योग करना है। तो बहुत अच्छा रहा। नेक्स्ट मुरली इसके बाद कौन सी लेंगे? इसके बाद वाले ही लेते हैं। 7 जनवरी 77 अनीता जैन बहन, अनीता बहन शेयर करेंगे। टाइम का सबको थोड़ा ध्यान रखना है, 10 मिनट्स में हो जाए तो अच्छा है। जी भाई जी, पूरी कोशिश करेंगे कि 10 मिनट में ही हो हाँ जाए। जी, हाँ जी, जी हाँ जी। जी, ओम शांति भाई जी। जी और ओम शांति सबको। जैसे कि अभी राखी दीदी ने बहुत अच्छी अनुभूति कराई और इस सेशन में सबसे ज्यादा फायदा हमें यही होता है कि हम नए नए पॉइंट्स, नए नए तरीके सीखते हैं कि मनन चिंतन और कैसे किया जा सकता है और कैसे बाबा के महावाक्यों को अनुभव किया जा सकता है। तो अब जैसे कि हम जब भी कोई मुरली को गहराई से पढ़ते हैं तो हमारे मुख से यही निकलता है कि आज की मुरली बहुत गहरी है, बहुत अच्छी है। ऐसा क्यों होता है? जबकि सभी मुरलियां परमात्मा के महावाक्य हैं। तो हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि परमात्मा को याद करने का, महसूस करने का, समीप रहने का हमारे पास एकमात्र साधन मुरली ही है। और जितना जितना हम डीपली चिंतन करते हैं और स्वयं को चेक और चेंज करने का प्रयास करते हैं, उतना ही हम परमात्मा के साथ समीपता का अनुभव करते हैं। तो शायद इसीलिए कहा गया है कि मनन चिंतन योग की पहली सीढ़ी है। और अगर देखा जाए तो हर मुरली एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, देखा नहीं जाए होती ही है। बाबा हमें जैसे बिल्कुल एकदम सोने से बिल्कुल खाद निकाल रहे हैं। जितना सोना आजकल 14 कैरेट का चलने लगा है, जितनी प्योरिटी होती जा रही है, तो बाबा वो सोने की खाद को निकाल के हमें प्योर बना रहे हैं। तो हर मुरली एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो अगर हम चिंतन में रेगुलर रहे तो राजयोग सहज योग है, इसको सहज ही अनुभव कर पाएंगे और करते ही हैं। तो जैसे आज 7:77 के महावाक्यों में भी परमात्मा ने हमें बताया है कि विश्व कल्याणकारी कैसे बने, और इसके लिए परमात्मा ने हमें साइलेंस के महत्व को स्पष्ट किया है। और अगर इस स्थिति में स्थित होने के लिए हम पिछली मुरली से कनेक्टेड करें तो जैसे पहली मुरली 8:76 में हमने समझा कि हमें विशेष 2 बातों पर अटेंशन देना है, एक परमात्मा व अपने ईश्वरीय परिवार से रूहानी कनेक्शन और साक्षीपन की स्थिति से स्वयं की कनेक्शन। 9:276 की मुरली से हमने समझा कि सफलता मूर्त की
वास्तविक भाषा को समझा और विभिन्न परिस्थितियों के बीच स्वयं को कमल पुष्प बनाने की विभिन्न विधियों को जाना। और अभी 5:177 की मुरली में, पिछली मुरली में हमने समझा कि परमात्मा के दिल तक नशीन व नैनों में समाने के लिए हमें सदा एक शब्द याद रखना है, पास। पास विद ऑनर होना है, सदा परमात्मा के पास रहना है और जो बीत गया उसे पास करना है। साथ ही जो अवगुण को गुण में, निंदा को स्तुति में व नुकसान को फायदे में परिवर्तित कर दे। ऐसी दृष्टि व स्मृति में रहने वाली आत्मा ही विश्व कल्याणकारी बन सकती है। तो अगर हमने इस स्पीड से स्वयं को चेक एंड चेंज किया और स्वयं पर अटेंशन रखा तो ऑब्वियसली हम साइलेंस की स्टेज को नजदीक से सहजता, साइलेंस की स्टेज में हम सहजता से नजदीक आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें डेली हर मुरली का अभ्यास करना है। जो हम अव्यक्त मुरली या साकार मुरली पढ़ते हैं और सिर्फ मनन चिंतन नहीं, धारणाएं भी करनी है, तभी हम सही मायने में विश्व कल्याणकारी के स्टेज पर माने जाएंगे। क्योंकि बाबा अब कहते हैं कि समय प्रमाण अब स्व परिवर्तन का समय नहीं रहा है, अब विश्व परिवर्तन का समय रहा है। तो बाबा ने इसे स्पष्ट भी किया है कि जैसे जैसे कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी तथा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती जाएगी और ये पावरफुल स्थिति विश्व कल्याणकारी स्थिति कही जाती है। तो ये जब हम डेली मनन चिंतन करते हैं और डेली जब हम ईश्वरीय महावाक्यों को अपने में भरते हैं तो मतलब कि हम एक सागर की गहराई में उतरते जाते हैं और जितना जितना उतरते जाते हैं उतना उतना हमें साइलेंस अच्छा लगने लगता है। बाबा ने आगे एग्जाम्पल दिया है कि जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा सब चीजें समीप अनुभव होती जाती हैं, दूर की आवाज टेलीफोन के साधन द्वारा समीप सुनने में आती है, ऐसे ही साइलेंस की स्टेज द्वारा कितने भी दूर रहते हुए आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हैं। तो जैसे अभी तक तो जैसे अगर हम लोग वर्तमान समय भी देखें तो साइंस के साधनों के द्वारा ही हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और अपने पुरुषार्थ में एफर्ट भर पा रहे हैं और जो बाबा के कार्यों में सहयोगी होना है वो भी पार्ट हम अदा कर पा रहे हैं। तो बाबा यही कह रहे हैं कि जैसे साइंस के साधनों ने हमें दूर से पास ला दिया तो वैसे ही हमें अपने साइलेंस के द्वारा अपनी स्थिति ऐसे बनानी है कि दूर दूर जो आत्माएं हैं जिनके पास ये साधन नहीं है, जिन्हें बाबा का ज्ञान नहीं है, हम उन आत्माओं तक भी अपने साइलेंस के वाइब्रेशन के द्वारा, संकल्पों के द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता कर पाए, तभी हमारी विश्व कल्याणकारी की स्टेज बन सकेगी। और बाबा ने आगे यही कहा कि इस सिद्धि की विधि ज्यादा से ज्यादा अपने शांत स्वरूप में स्थित होना है। इसीलिए कहा जाता है साइलेंस इज गोल्ड, यही गोल्डन एज स्टेज कही जाती है। बाबा ने मुरलियों में साइलेंस की 3 स्थितियों का वर्णन किया है कि एक साइलेंस की स्थिति जैसे होती है कि शांत स्वरूप स्थिति और अतीन्द्रिय सुख। जितना जितना हम साइलेंस में स्थित होते हैं उतना उतना हम अंदर से एक वो जो शांति फील होती है ना, जो हल्कापन फील होता है, वही हमारा अतीन्द्रिय सुख होता है। तो बाबा ने जो है 3 तरह के साइलेंस का जिक्र मुरलियों में किया है, स्वीट साइलेंस, डीप साइलेंस और डेड साइलेंस। तो स्वीट साइलेंस जब हम मेडिटेशन और योग में बैठते हैं तो उसके अंदर जब हम परमात्मा से योग लगाते हैं तो जो हमें सुख और शांति हमारे अंदर जो हम फील करते हैं बाबा के साथ योग लगाते हुए, वो स्वीट साइलेंस की स्थिति होती है। और डीप साइलेंस कि जिसमें हम अंतर्मुखी होकर गहरे चले जाएं, जैसे सागर के तले में जाकर शीतलता का, शांति का अनुभव हो, आवाज की दुनिया से दूर, सब बाहर के वातावरण का वाइब्रेशन सब बंद हो, कोई भी वातावरण का प्रभाव ना हो, माना कि अशरीरी स्थिति भी कह सकते हैं इसको। और अंतर्मुखी होके जो हम चिंतन करके जो अंदर ही अंदर साइलेंस का अनुभव करते हैं और वाइब्रेशंस के द्वारा जो सेवाएं करते हैं उसको भी कह सकते हैं। और डेड साइलेंस होता है कि परम धाम घर की साइलेंस जहाँ कोई भी हलचल नहीं। तो परमात्मा कहते हैं कि इस साइलेंस को जब आत्मा शरीर छोड़कर परम धाम जाएगी तब अनुभव करेगी। तो इसलिए इस समय हमें हर संकल्प विकल्प से मुक्त होकर स्वीट साइलेंस का अनुभव करना है, परमात्मा के प्यार में, आनंद में एकदम समा जाएं या फिर डीप साइलेंस के अनुभव में वातावरण क्रिएट करें
फिर उस वातावरण वाइब्रेशन संकल्प की शक्ति के आधार से विश्व कल्याण का कार्य हम सहज कर सकेंगे। फिर आगे बाबा ने कहा कम खर्च बाला नशीन। बाबा ने साइलेंस स्थिति के फायदे बताए हैं कि अगर हम साइलेंस को जितना ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो हम कम खर्च बाला नशीन बनेंगे और हम बैलेंस रख पाएंगे। जैसे कि अभी हम लोगों ने जो शुरू में चर्चा भी करी, टू मच बिजी, तो इस बिजी से अगर हमें छुटकारा पाना है और जो भी हमने उसमें पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं उन सबको हमें अपने आप को लाइट करने के लिए साइलेंस का ही ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे तो हम प्लानिंग भी कर पाएंगे, हमें बाबा की टचिंग भी होगी, हमारी बुद्धि की लाइन भी क्लियर होगी और हम अपने संकल्पों को विशेष कंट्रोल भी कर पाएंगे और समय की बचत भी कर पाएंगे। तो कम खर्च वाला मशीन जब बनेंगे तो मतलब अभी तो हमें आवाज में रह के जो करना पड़ता है, जो सेवाएं करनी होती है, जैसे हम ऑनलाइन भी अगर आते हैं तो एक इंटरनेट का खर्चा भी होता है, समय भी देते हैं, सब बातें हैं। लेकिन जब साइलेंस में हम वाइब्रेशन के वातावरण क्रिएट करें तो वाइब्रेशन के द्वारा अगर हम ये सेवाएं करेंगे तो हमारा आने जाने का समय भी बचेगा, जो संकल्पों पे हम एनर्जी खर्च करते हैं और जो आने जाने में एनर्जी खर्च करते हैं वो भी बचेगी और जो स्थूल खजाना, जो स्थूल खर्च उसमें होता है उसकी भी बचत होगी। तो बाबा ने इसके लिए कम खर्च वाला मशीन के लिए बताया कि एक शब्द याद रखो, बैलेंस। और बैलेंस हर चीज में, हमारे हर संकल्प, बोल, संबंध और संपर्क में भी बैलेंस हो। जब हम, क्योंकि स्थिति हमारी साइलेंस की तभी बनेगी जब हम इसका अभ्यास करेंगे कि अपने संकल्पों की चेकिंग करेंगे, अपने बोल पे अटेंशन रखेंगे, संबंध संपर्कों में भी बैलेंस रखेंगे कि कितना हमें किस संबंध में आना है और कितना हमें परमात्मा के साथ समय देना है। जब इस बैलेंस को हम रखेंगे तब हम कम खर्च वाला मशीन बन पाएंगे। आगे बाबा चेतावनी दे रहे हैं कि समय के प्रमाण स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड और विश्व सेवा की स्पीड तीव्र गति की चाहिए। 77 की मुरली है, लेकिन आज के समय में हम देखें तो अब जैसे अभी तो सेंटर बंद हो गए और अभी हम ऑनलाइन पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो अभी ये साइंस के साधनों को यूज कर रहे हैं। आने वाले समय के लिए बाबा ने मुरलियों में स्पष्ट कहा हुआ है कि ये साइंस के साधन भी काम नहीं देंगे। तो हमें अपने पुरुषार्थ की स्पीड को और सेवा की स्पीड को तीव्र करना है। जब हम पुरुषार्थ करके खुद को इतना भर पाएंगे तभी हम विश्व की सेवा कर पाएंगे। अभी हम जितनी आत्माओं को ज्ञान में ले आएंगे उतना ही हम बाबा के बच्चों को पास ला पाएंगे और उसके बाद का पार्ट तो केवल मनसा सेवा और मनसा सकाश का ही होगा, उसके बाद ज्ञान देने और लेने का पार्ट नहीं होगा। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि अभी ही स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड, विश्व सेवा की स्पीड तीव्र गति चाहिए, तभी विश्व कल्याणकारी बन पाएंगे। और आगे बाबा कह रहे हैं कि अभी भी, अब जबकि अब हम समय को देख रहे हैं और समय की बाबा चेतावनी दे रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हो। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं, वैसे बहुत से ब्राह्मणों को भी इस पावरफुल स्टेज पर स्थित होने की फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए ज्वाला रूप बनने की आवश्यकता है कि जैसे अगर जो अज्ञानी है उनको चाहे जितना बोलो, उनको टाइम नहीं मिलता कि नहीं हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम तो कोर्स नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम बाबा के बच्चों को भी योग करने का टाइम नहीं मिलता। हम ये भी बैलेंस नहीं बना पाते कि हमें किस तरह से अपनी स्थिति बनानी है, क्योंकि हमारा अब जब हम बाबा के बच्चे बने तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए स्थिति पे। बाबा ने ऑलरेडी कहा है कि ट्रस्टी बन करके लौकिक जिम्मेदारियों को निभाओ और ज्यादा से ज्यादा बाबा के कार्य में सहयोगी बनो। यही हम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। अगर हम इस कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाए तो हम ब्राह्मण नहीं है। और इसके लिए बाबा ने ज्वाला स्वरूप स्थिति की बात कही है। तो अब जल्द से जल्द हमें अपने पुराने स्वभाव संस्कारों को खत्म करके अब प्रत्यक्ष बाबा को प्रत्यक्ष करना है, इस स्टेज पर ध्यान देना है, ना कि अपने ही परिवर्तन में रहना है। तो यही बाबा आगे भी कह रहे हैं कि बाबा हर एक की प्रवृत्ति को देख मुस्कुराते रहते हैं कि कैसे टू मच बिजी हो गए हो। वास्तविक स्टेज में सदा फ्री रहेंगे, सिद्धि भी होगी और फ्री भी रहेंगे। वास्तविक मतलब साइलेंस की स्टेज। अगर हम जितना साइलेंस की स्टेज को बना लेंगे उतना हम चलते फिरते हम सेवाएं कर सकेंगे, वाइब्रेशन दे सकेंगे, वातावरण क्रिएट कर सकेंगे और उसकी हमें सिद्धि भी होगी और फ्री भी रहेंगे। आगे बाबा कह रहे हैं कि जब साइंस के साधन
अंतरिक्ष में गए हुए यंत्र को कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम अपने श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर जो चाहे वो सेवा नहीं कर सकते? तो बाबा ने ये इसको एक प्रश्न के तौर पे हमें आगे रखते हुए यही फिर अल्टीमेटम दिया है कि अब हमें अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे उपराम स्थिति में रहना है। और अब तक मुरलियों में बाबा ने जो भी खजाने हमें सुनाए हैं, इसी मुरली में नहीं, जितनी हमने पढ़ी है साकार अव्यक्त, जो भी बाबा ने हमें खजाने दिए हैं, अब उन्हें हमें स्वयं के प्रति नहीं, विश्व कल्याण के प्रति यूज करना है। और अब आवाज द्वारा सर्विस, स्थूल साधनों द्वारा सर्विस और आवाज से परे सूक्ष्म साधन संकल्प की श्रेष्ठता, संकल्प शक्ति द्वारा सर्विस का बैलेंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाना है। तो इसके लिए बस पूरा बाबा का यही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा साइलेंस में स्थित होना है। और आगे बाबा ने यही कहा, बैलेंस ठीक ना होने के कारण मेहनत ज्यादा पड़ती है। तो बैलेंस यही होती नहीं ठीक होती कि हमने अपना टाइम टेबल नहीं बनाया हुआ है। हम मर्यादाएं तो सब फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमने टाइम टेबल शायद केवल अमृत वेला का और नुमाशाम का और मुरली सुनने का बनाया है, और हमारा कोई टाइम टेबल नहीं है कि हमको लौकिक में कितना टाइम देना है, प्रवृत्ति में कितना टाइम देना है, निवृत्ति में कितना टाइम देना है। अभी पुरुषार्थ का कोई समय नहीं है कि हमने खाली अमृत वेला कर लिया, मुरली सुन ली, नुमाशाम कर लिया और हमारा ब्राह्मण का कर्तव्य पूरा हो गया। हमें चलते फिरते सेवाएं करनी है और अपनी स्थिति पे ध्यान देना है। जब हम इस स्थिति पे ध्यान देंगे तब फाइनल प्लान में अथकपन का अनुभव करेंगे। अंत में बाबा ने कहा, ऐसे सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाने वाले, संकल्प के सिद्धि स्वरूप, स्वयं की प्रवृत्ति से स्वतंत्र, सदा शांत और शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू निद्रा बहन, बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स लेके आपने क्लियर किया बातों को। ठीक है राखी बहन, लास्ट मुरली ले लेते हैं अभी। जी 9 फरवरी 76 की बिंदु रूप स्थिति से प्राप्ति। रुचि बहन आप शेयर करिए। ओम शांति। तो ये छोटी सी मुरली है बट बहुत सार युक्त और जो ज्ञान का जैसे सार कहें बाबा ने वो कवर किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बाबा ने पूछा है कि सर्व पॉइंट का सार एक शब्द में सुनाओ। तो एक्चुअली अगर हम इसको देखें तो ऑफ कोर्स बाबा ने कहा कि बिंदु रूप में स्थित हो जाओ। सबसे पावरफुल स्टेज वही है जिसमें सारा का सारा सार समाया हुआ है सारे ज्ञान का, क्योंकि वही एक स्टेज है जो नथिंग, हम जितना हमने यहाँ पे विस्तार धरती पे आकर किया है चीजों का, देह का, तो हम बिल्कुल नथिंग हो जाते हैं, जीरो स्टेज में आ जाते हैं। नो बॉडी, एक तो बॉडी नहीं है अपनी भी, ना ही किसी और की, प्लेस नहीं है उस स्टेज में, नो प्लेस से एसोसिएशन, नो टाइम, हम टाइम के भी बियॉन्ड है उस स्टेज में। कोई इल्यूजन नहीं है, क्योंकि सारा जो व्यर्थ का जो विस्तार है वो सब जो यहाँ का जो हमने रोल प्ले करने के लिए आइडेंटिटीज एक्सेट्रा जो भी क्रिएट किए हैं उन सब से भी हम पार चले जाते हैं, सारी टेम्पररीनेस से हम पार चले जाते हैं। फिर इसमें आगे बाबा ने जो कहा कि बीती सो बीती, तो बाबा ने कहा कि इसलिए बीती सो बीती को सोच समझ कर करना है। ये बहुत डीप पॉइंट है कि क्यों सोच समझ कर करना है। इसके लिए हमें थोड़ा, छोटी सी बात है, पॉइंट छोटा सा है, बट बहुत इसमें गहराई समाई हुई है, जिसके कारण कई बार हम इस पावरफुल स्टेज का एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। तो बाबा ने कहा कि व्यर्थ देखना और सुनना और बोलना सब कुछ बंद करो, बिकॉज जो व्यर्थ का टाइम था द्वापर से लेके कलयुग का, अब वो खत्म हो गया, अब वो पर्दा गिर चुका है, अब नया सीन शुरू हो रहा है, तो उसके अनुसार टाइम के साथ आगे बढ़ो। तो बाबा ने कहा समर्थ आंखें खुली हो, अर्थात साक्षीपन की स्टेज पर हो। तो व्यर्थ देखना सुनना बोलना बंद, और बीती सो बीती को सोच समझकर करना है। तो समर्थ आंख खुली हो, समर्थ यूजुअली जो है हम उसको हम सोचते हैं ये पॉजिटिव थिंकिंग, एक्चुअली इट्स नॉट नेसेसरी। ये लाइंस पढ़कर हमें समझ में आया कि समर्थ का मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव ही हो। इट एक्चुअली इस साक्षीपन से जो बाबा ने इसका लिंक क्रिएट किया है, इसका मतलब है कि न्यूट्रल स्टेज हो, चाहे कुछ अच्छा हो रहा हो, चाहे कुछ गलत हो रहा हो, चाहे बुरा हो रहा हो,
पर हमारी जो स्टेज है वो साक्षीपन की स्टेज हो, किसी भी उससे अप्रभावित। चाहे कई बार हम नॉन कोरोना स्टेज है और कोई इवेंट्स चल रहे हैं तो बहुत हमें अच्छा लगता है कि हाँ ये रिट्रीट तो बहुत अच्छी हुई, वैसा हुआ ऐसा हुआ, वो प्रोग्राम देख के बड़ा मजा आया, मधुबन जाते हैं तभी आनंद आता है। बाबा हमें उस स्थिति से भी पार लेके जा रहे हैं कि आप कहीं पर भी हो, आप साक्षी हो, आपकी हर जगह ये आपके लिए मधुबन हो, बिकॉज मधुबन आपके मन में बसता है। और न्यूट्रल स्टेज हो, कुछ है तो भी बढ़िया, नहीं है तो भी बढ़िया। ये तो इसके लिए हम इस प्रश्न से अपने लिए अगर एक पॉइंट में या एक वरदान लेना चाहे तो साक्षी भव का बाबा ने हमें यहाँ पे वरदान दिया है। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं तो कमल पुष्प समान न्यारा बनने की युक्ति क्या है? इसको अगर एक पॉइंट में कहें तो अप्रभावित भाव। बेसिकली सब कुछ देखते हुए भी अगर हम कमी भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कमी अगर हमें दिखाई दे रही है तो वो कमी हमारे ही अंदर है। एक्चुअली हमें दूसरे की भी इसी करके दिखाई दे रही है बिकॉज हम उस चीज को अभी तक नोट कर पा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कुछ देखते हुए भी अप्रभावित रहना है। और अगर हम लास्ट पे आए तो इसमें एक्चुअली एक जो पॉइंट है, बाबा ने कहा कि रहम की दृष्टि हो, आपकी सामना करने की दृष्टि नहीं हो। क्योंकि जब हम, और बाबा ने कई मूल्यों में कहा भी है कि अगर आप किसी में कुछ देखते हो तो उसको दूसरे की गलती नहीं समझ कर देखो, उसको यही समझ कर देखो कि कहीं ना कहीं वो कमी अभी खुद में बाकी है। तो अगर रहम की दृष्टि होगी तो हम कोऑपरेट कर पाएंगे। हमें ये नहीं, सेपरेशन की थिंकिंग नहीं होगी, सेपरेशन की फीलिंग नहीं होगी कि वो अलग और हम अलग। रहम जो है वो हमें प्रभाव से भी मुक्त करेगा, नहीं तो हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जजमेंट्स में आ जाते हैं। बाबा ने कहा कि आत्मा भूल के परवश है, उनका दोष नहीं है। यहाँ पे ड्रामा का पॉइंट आ जाता है कि सब कुछ एक्यूरेट है, इसलिए अप्रभावित होकर चलो, साक्षी होकर चलो। थर्ड जो है, सफलता मूर्त बनने के लिए क्या करना है, इसको अगर एक पॉइंट में या एक वरदान अपने लिए लें तो क्वेश्चन मुक्त भाव। बाबा कहते हैं कि बदला नहीं लेना है, इंस्टेड के खुद को बदलना है। क्योंकि अगर बदला लेने की भी कहीं भावना आती है कि इसने मुझे ऐसे कहा, ऐसे कैसे कह दिया, ऐसा क्यों कर दिया, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही अभी तक हमने एक्सेप्टेंस नहीं आया है, हम फ्लो नहीं कर रहे हैं लाइफ के साथ, रेजिस्टेंस है। तो अंदर हमारे ही वहां पे भी कुछ ना कुछ चल रहा है, इसी करके हमारे अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाबा ने कहा, और अगर क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं वो कहीं ना कहीं दे अभिमान है, ईगो है, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस इज ईगो। तो बाबा कहते हैं कि जब तक हम, जितना हम नमेंगे, मतलब कि नम्र चित्त होकर चलेंगे, उस गुण को धारण करेंगे, तभी हम नमन करने योग्य बनेंगे। क्योंकि जो अब झुकना मतलब कि कंपैशन होना दूसरों की तरफ, सर्वाइवल कॉन्शियसनेस में हम द्वापर और कलयुग में जिए हैं। अब जो है कंपैशन कॉन्शियसनेस इमर्ज करनी है बाबा के ज्ञान के बेसिस पे, रहम की कॉन्शियसनेस। तो बाबा कहते हैं जितना जितना आपके अंदर रहम की वृत्ति होगी, जितना जितना नम्र चित्त होंगे, नम्र चित्त भी वही हो सकता है जिसके अंदर रहम की भावना होगी, नहीं तो अदरवाइज यही होगा, ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो दूरंदेशी बुद्धि रखो, बाबा कहते हैं नम्रता के गुण को धारण करो। जितना आप नम्र अब बनेंगे उतना ही आगे जाकर सतयुग त्रेता में आपका रिगार्ड होगा, मन से झुकेंगे पहले तो, और फिर आपका स्टेटस होगा कलयुग में, तो कांध से भी झुकेंगे स्टेटस के बेसिस पे। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू रुचि बहन, जितने प्रश्न उतने वरदान भी आपने दिला दिए। तो ये अनिता बहन ने सही कहा था कि हर एक सबका शेयर करने का तरीका अलग अलग है, तो मुरली हर तरीके से समझ में आ जाती है, हर एक एंगल से।